जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता, चाहे कोई लाख कोशिशें क्यों ना कर ले। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जो भी व्यक्ति श्री कृष्ण के शरण में जाता है वो कभी निराश नहीं होता तथा उस मनुष्य के मन में तनिक भी निराश जन्म नहीं लेता है, क्योंकि श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। संसार में सभी एक जैसे नहीं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जीवन में रिश्ते धागों की तरह है, जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों का क्या है, वो तो पल पल बदलती है। ये 3 पंक्ति ऐसी हैं जो आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। यकीन मानिए, आपको ये तीनों चीजें करने से बहुत शांति मिलेगी। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो वो अपनी ही कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सबको हमेशा याद रखना होता है। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते हैं तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही सही साबित करके दिखाइए। चक्रव्यूह बनाने वाले सारे अपने ही लोग होते हैं। यह बात कल भी नहीं बदली और आज भी नहीं बदली, और यह भी पक्का है कि चक्रव्यूह बनाने वाले खुद उसमें फंस जाते हैं। जीवन में अगर आपको कामयाबी हासिल करना है तो यह बात याद रखना कि विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराइयों में विलीन थे। कि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। आपके साथ में कितनी भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जीवन में 2 चीजें हमारा परिचय देती है, हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ भी ना हो, और हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। किसी से बदला लेने का आनंद 2-4 दिन ही रहेगा, पर किसी को माफ कर देने का आनंद पूरी जिंदगी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बात इतनी मीठी रखो कि कभी वापस ना लेना पड़े। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं दिया जा सकता,
और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। अगर समय किसी का इंतजार नहीं करता तो आप सही समय का इंतजार क्यों करते हैं? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है और जो उसके स्वयं हाथों में है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यह उम्मीद करते हैं। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते हैं। एक शांत और स्थिर मन में ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए हमेशा शांत और प्रसन्न रहें। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन बदलेगी ज़रूर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।